हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इन दिनों पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपका एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है और हम आ चुके हैं यूनिट फिफ्थ के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने यूनिट फोर्थ के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम यूनिट फिफ्थ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट फिफ्थ में टॉपिक है दैट इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी हम डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है। तो देखो, डाइवर्सिटी का मतलब अगर आप देखने जाओगे तो डाइवर्सिटी का मतलब सीधा सा ये होता है कि विभिन्नताएं। लाइक आपको अपने वर्क कल्चर में या फिर अपनी सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलेंगे और इनके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर सारे डायमेंशंस लिखे हुए हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि सबके जेंडर, कई लोगों के जेंडर अलग अलग होते हैं, ठीक है, हम उनको उनके जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। देन इसके अलावा एज, बहुत लोगों की एज छोटी होती है, कुछ लोगों की एज बड़ी होती है, तो हम उनको उस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये बच्चे हैं, बड़े हैं, ये जवान हैं, बूढ़े हैं। इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देन रिलीजन, हम उनको धर्म के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, कास्ट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी सबका कल्चर अलग अलग होते हैं कि सबके कि अपना अपना सबका एक रीति रिवाज होता है जिसको सब लोग अपना फॉलो करते हैं। डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, सबके हाथ पैर नाक मुंह सब पूरा है ना कि अलग अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है कि सब कोई एक जैसा नहीं एकदम दिखता है, ठीक है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो डिसेबिलिटीज़ हैं। देन इसके अलावा लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज भी कुछ कुछ अलग होती है। थोड़ा थोड़ा सा आप दूर जाओगे इंडिया में भी इवन, तो आपको हर जगह की लैंग्वेज एकदम सेम नहीं देखने को मिलेगी। कहीं पर थोड़ी सी हम बहुत ज़्यादा उसमें भारी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कहीं पर सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज थोड़ी सी हमको देखने को मिलती है अलग अलग तरीके की। एंड देन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड देन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो ये सारी कुछ एक डायमेंशंस है जो कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहीं भी वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पर भी काम करोगे तो आपको इस तरीके के आपको लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब हमने क्या देखा कि हैविंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ ग्रुप, यानी कि अगर हमारे पास में कोई ग्रुप है तो उसमें अलग अलग वैरायटी के ग्रुप्स हैं और उनको हम किस किस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, कास्ट, जेंडर, एज, रिलीजन, डिसेबिलिटीज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड मोर, है ना, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग दीज डिफरेंसेस टू क्रिएट अ रिचर एंड मोर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट वेर एवर एवरी वन फील्स रिस्पेक्ट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजिंग वर्कफोर्स, मतलब कि यहाँ पर हमको डाइवर्सिटी को मैनेज करना है। ये नहीं कि एक कोई कम्युनिटी है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है और दूसरी कम्युनिटी है तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसको हम लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि सबको, अगर हम एक ऐसा सोसाइटी में रहते हैं तो सारे लोगों को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, सभी लोगों को एक रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। जैसे आप देखते होगे ना कि पहले के टाइम पे वुमेन्स को कम रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनके जेंडर के हिसाब से हम देखते थे। तो अभी आज के टाइम पे उस जो जेंडर बायसनेस को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जो जेंडर बायस्डनेस थी उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, है ना। तो अभी दोनों लोग बराबर हैं, मेल और फीमेल्स क्या हैं, सब बराबर हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। जो भी डाइवर्सिटी है, जितने भी लोगों की विभिन्नताएं हैं सोसाइटी में आपको देखने को जो भी लोग मिलते हैं, तो हालांकि वो सब डिफरेंट है, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कि मान लो कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम दूसरी कैटेगरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मान लो हम गुप्ता हैं तो हम दूसरे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो मतलब सभी लोग, अगर जब सोसाइटी के अंदर सब लोग रहते हैं तो सभी लोगों को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर तरीके से रहने का अधिकार, ये सारे राइट्स सबके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है। हाँ, तो हम ये बता देते दोस्तों कि
जो मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है उसका मतलब यही होता है कि सभी प्रकार की जितनी भी डाइवर्सिटी यानी कि जितने भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो क्रिएटिंग अ वर्कफोर्स वर्क प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स कल्चर एंड पर्सपेक्टिव फील रिस्पेक्टेड, यानी सभी लोगों को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट हो एंड मेकिंग श्योर एवरीवन रिगार्ड्स ऑफ देयर रेस जेंडर एज रिलीजन एंड अदर डिफरेंसेस हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फील वैल्यूड, यानी सभी लोगों की एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए प्रॉपर एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि सभी लोग ग्रो कर सकें। तो डायमेंशंस हम पढ़ चुके हैं और हमको अब ये देखना है कि कौन कौन सी हम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं टू वर्कफोर्स डाइवर्सिटी टू मैनेज, यानी कि किस किस तरीके की हम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम एक प्रॉपर डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यानी कि हमको अपने दिमाग अपना पूरा माइंडसेट सेट करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों की एक प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। दैन इसके अलावा डाइवर्सिटी की ट्रेनिंग अलग अलग, सपोज दैट कि कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कहीं पर आप काम करने के लिए गए तो अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे और उन लोगों के साथ में कैसा बिहेव करना है, कैसे बात बर्ताव करना है, वो सभी की आपको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। लीडरशिप के कमिटमेंट्स होने चाहिए। देन क्रिएट एन इंक्लूसिव कल्चर, देन फेयर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। तो ये सब कुछ एक टेक्निक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो। तो अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि हम अगर देखो अलग अलग तरीके के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे तो सबका सोचने का सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, तो सभी लोग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, हमारी इकोनॉमी में